कहानी की शुरुआत कैथरीन नाम की एक 40 साल की औरत से होती है जो कि एक हाउसवाइफ है। कैथरीन अपने पति फ्रैंक और 2 बच्चों के साथ बहुत खुश थी और वो उनसे बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन कैथरीन जब अपने बेटे के जन्मदिन पार्टी की वीडियो देख रही थी, तब उसे पता चला कि उसके पति का लॉरा नाम की एक औरत के साथ चक्कर चल रहा है। अब ये देखकर वो बहुत दुखी होती है, जिसके बाद वो अपने पति से तलाक लेकर अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क चली आई, अब अपना घर चलाने और एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए कैथरीन नौकरी ढूंढने लगी। और इसी के साथ उसे रहने के लिए एक जगह भी चाहिए थी, जिसके लिए वो कैफे में जाती है। वहां पर उसकी मुलाकात जस्टिन नाम के 25 साल के लड़के से होती है। जस्टिन का भी हाल ही में ब्रेकअप हुआ था और ये दोनों ही अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ कैथरीन अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क की जिंदगी में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। साथ ही वो एक आत्मरक्षा की क्लास भी ज्वाइन करती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से जस्टिन से होती है। जस्टिन को ग्रेजुएट होने के बाद भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी और इसलिए उसे पैसों के लिए वो काम भी करना पड़ रहा था जो उसे पसंद नहीं है। इसी बीच वहाँ के टीचर कैथरीन को अपना सभी गुस्सा जस्टिन पर निकालने को कहती है, जिस पर कैथरीन अपने पति की हरकतों को याद करते हुए और जस्टिन में अपने पति की कल्पना करते हुए वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है। पहले तो कैथरीन उसे गंदी गंदी गालियां देती है, जिसके बाद वो जस्टिन को बड़ी ही बेरहमी से पीटना शुरू करती है। इसके अगले ही दिन कैथरीन जस्टिन से कल की हरकतों के लिए माफी भी मांगती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके बच्चों का बेबी सिटर बन सकता है। इस पर जस्टिन भी मान जाता है। उसी रात जस्टिन के बेबी सीटिंग के लिए कैथरीन के घर पर आने पर उसे पता चला कि कैथरीन के बच्चे बहुत अजीब हैं, जिसके बाद कैथरीन उसे वहीं छोड़कर एक आदमी के साथ डेट पर चली गई। पर वो आदमी तो एक नंबर का गधा था, क्योंकि वो कैथरीन के साथ काफी अजीब हरकतें कर रहा था और इन हरकतों की वजह से कैथरीन उसके साथ आरामदायक महसूस नहीं कर पाती। वही घर पर जस्टिन धीरे धीरे कैथरीन के बच्चों का दोस्त बन गया था, पर दूसरी तरफ वो आदमी तो कैथरीन के साथ और भी अजीब हरकतें कर रहा था। अब आखिरकार इन हरकतों से परेशान होकर कैथरीन अपने घर आ जाती है। घर पर जस्टिन ने कैथरीन के बच्चों को सुला दिया था और कैथरीन जस्टिन को अपनी खराब डेट के बारे में बताने लगी। फिर अगली सुबह जस्टिन जब कैफे में अपना काम कर रहा था, तभी वहां पर कैथरीन के दोनों बच्चे आकर उसे बताते हैं कि उनकी माँ मर चुकी है। पर जब जस्टिन ने वहां जाकर कैथरीन को देखा तो वो बच्चों को बताता है कि कैथरीन मरी नहीं बल्कि सो रही है। अगले दिन कैथरीन को देखते हैं, जिसकी जिंदगी अब पहले से काफी अच्छी हो चुकी है और अब उसे अपने काम में भी तरक्की मिल रही है। अब क्योंकि कैथरीन का काम भी बढ़ रहा था, इसलिए वो जस्टिन को स्थायी रूप से बेबी सिटिंग का काम ऑफर करती है। पर जस्टिन के इस काम से उसके माता पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि जस्टिन ने एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन की है और वो नहीं चाहते कि जस्टिन बेबी सीटिंग वाली नौकरी करे। इसलिए अपने माता पिता के कहने पर जस्टिन बेबी सीटिंग के साथ साथ एक बड़ी कंपनी में काम भी ढूंढने लगा। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और इसी के साथ जस्टिन कैथरीन और उसके बच्चों के और भी नजदीक आने लगा। वही कैथरीन के दोस्त भी समझ जाते हैं कि कैथरीन अब जस्टिन को पसंद करने लगी है। दूसरी तरफ जस्टिन को भी अब दूसरी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं रही और अब उसे सिर्फ कैथरीन और उसके बच्चों के साथ ही रहना पसंद है। एक दिन कैथरीन जस्टिन को फाइटिंग मैच की 2 टिकट्स देती है और कहती है कि तुम अपने दोस्त के साथ ये मैच देखने चले जाना। लेकिन असल में जस्टिन का कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए वो कैथरीन को ही अपने साथ चलने के लिए पूछता है, जिस पर कैथरीन भी मान जाती है। अब दोनों ही साथ में मैच देखने चले आए। वहाँ पर कैथरीन को भी बहुत मजा आ रहा था। फिर कुछ देर बाद जस्टिन के पास एक आदमी आता है जो एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO था और जस्टिन उसी कंपनी में इंटरव्यू देने गया था। उन दोनों की बातों से कैथरीन को पता चला कि जस्टिन को उस कंपनी में नौकरी मिल गई थी, पर उसने बेबी सिटिंग के लिए वो नौकरी छोड़ दी। जस्टिन कैथरीन को बताता है कि पहली बार उसे कुछ करने से खुशी मिल रही है और उसे कैथरीन और उसके परिवार के साथ रहना बहुत पसंद है। इसी बीच मैच के दौरान एक बॉक्सर सीधा जस्टिन के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसे बहुत चोट लगती है। अब चोट लगने की वजह से कैथरीन जस्टिन को उठाकर अपने घर ले आई और उसने जस्टिन को आज रात यही रुकने के लिए कहा। पर तभी वहां पर कैथरीन का पूर्व पति आ जाता है और वो कैथरीन और बच्चों को जस्टिन के साथ खुश देखकर उसके साथ झगड़ने लगा। वो कैथरीन से कहता है कि वो फिर से उसके पास आ जाए। फिर जब जस्टिन बच्चों को सुलाकर बाहर आता है तो वो आदमी उसे वहां से चले जाने को कहता है, लेकिन जस्टिन वहीं पर रुककर कैथरीन को अपने पूर्व पति से अपनी दिल की बात कहने को कहता है। लेकिन कैथरीन वो बातें बोल नहीं पाती जो उसने जस्टिन को आत्मरक्षा की क्लास में बोली थी।
पर जब जस्टिन उन बातों को दोहराता है तब कैथरीन भी वही बातें बोलना शुरू करती है और वो अपने पूर्व पति को गंदी गंदी गालियां देने लगी। अब यहाँ कैथरीन ने अपने पूर्व पति को वो सारी बातें बोल दी जो कई सालों से उसके दिल में थी। अपने पूर्व पति को वहाँ से भगाने के बाद कैथरीन जस्टिन से कहती है कि कल वो उसे अपने साथ डेट पर ले जाना चाहती है। अगले दिन जब जस्टिन अपने दोस्त को बताता है कि वो कैथरीन के साथ डेट पर जा रहा है तो उसके दोस्त को ये सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि उस रात उसका स्टेज पर एक प्रदर्शन था और वो दिल से चाहता था कि जस्टिन भी उसे देखने आए। अब जस्टिन अपने दोस्त को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए वो शाम को कैथरीन के साथ उसका प्रदर्शन देखने के लिए आता है। फिर प्रदर्शन खत्म होने के बाद वो कैथरीन को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है जहां पर वो दोनों ही एक दूसरे के करीब आने लगे। पर तभी जस्टिन को वहां पर उसकी पूर्व प्रेमिका मिलती है और वो कहती है कि वो उसके पास वापस आना चाहती है। जस्टिन उसे नजरअंदाज करके वापस कैथरीन के पास चला जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद दोनों ही घर आते हैं और दोनों की एक दूसरे के साथ एक खुशी का पल साझा करते हैं, लेकिन गलती से कैथरीन के बेटे ने उन्हें देख लिया। अब जस्टिन ने बच्चों को उसके और कैथरीन के रिश्ते के बारे में बता दिया, जिससे दोनों बच्चे भी खुश थे। दूसरी तरफ कैथरीन ने भी अपने दोस्तों को जस्टिन के साथ अपने रिश्ते के बारे में बता दिया। उसने बता दिया कि उसे अपने बच्चों के बेबी सिटर से ही प्यार हो गया। अगले दिन जस्टिन कैथरीन को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए उनके घर लेकर आता है, पर वहाँ पर जस्टिन की माँ की हरकतों से कैथरीन समझ जाती है कि उसकी माँ को उन दोनों का ये रिश्ता पसंद नहीं है। पर कैथरीन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जस्टिन उससे और उसके बच्चों से बहुत प्यार करता था। पर क्योंकि जस्टिन की उम्र सिर्फ 25 साल थी, इसलिए कैथरीन के दोस्त उसके और जस्टिन के इस रिश्ते का मजाक उड़ाने लगते हैं। पर जस्टिन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब कैथरीन को ये लगने लगा था कि वो जस्टिन से बहुत बड़ी है और वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। फिर एक दिन ऑफिस में काम करते हुए कैथरीन को बहुत ही अजीब महसूस होने लगा और तब उसे पता चला कि वो पेट से है। फिर उसी रात कैथरीन जस्टिन को इस बारे में बताती है। ये सब जानकर पहले तो जस्टिन घबरा जाता है, पर फिर बाद में वो कैथरीन से कहता है कि वो भी यही चाहता है कि वो और कैथरीन हमेशा साथ में रहे। अगले दिन जब दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ने बताया कि कैथरीन पेट से तो है, पर वो इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। अब ये सुनकर कैथरीन परेशान हो जाती है और बाहर आकर जस्टिन से झगड़ने लगती है। झगड़े के दौरान वो जस्टिन से कहती है कि उनका साथ में रहना सही नहीं है, क्योंकि वो उम्र में उससे 15 साल बड़ी है और इस वजह से उनका ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता। अब क्योंकि उन दोनों का साथ में कोई भविष्य नहीं है, इसलिए दोनों अब साथ में नहीं रह सकते। और बस इतना सब बोलकर कैथरीन वहां से चली जाती है। अब इसके बाद से ही वो दोनों अलग हो गए और जस्टिन अपनी बेबी सीटिंग की नौकरी छोड़कर आत्म खोज की सफर में दूसरे देश चला जाता है। लेकिन जस्टिन अलग अलग देश में घूमने के बाद भी कैथरीन और उसके बच्चों को ही याद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन एक अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश कर रही थी और उसे अपने काम में भी एक और तरक्की मिल गई थी। अब देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं और कैथरीन अब एक सफल पत्रकार बन जाती है। वही जस्टिन दुनिया के अलग अलग देशों में घूमते हुए बच्चों को कुछ पढ़ा रहा था। जस्टिन के साथ कई सारी लड़कियां रिश्ते में आने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो अकेले ही रहना चाहता था। एक दिन कैथरीन अपने बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में थी, तभी उसकी मुलाकात वहां पर जस्टिन से होती है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। जस्टिन उसे बताता है कि कुछ साल पहले बांग्लादेश में उसने एक बच्चे को गोद लिया था और अब वो दोनों साथ में रहते हैं। इस बार जस्टिन और कैथरीन दोनों ही बदल चुके हैं। जब कैथरीन को पता चला कि जस्टिन ने अभी तक शादी नहीं की, तो वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे, क्योंकि कैथरीन भी समझ चुकी है कि उम्र नहीं, भावनाएं मायने रखती है। और इसी के साथ इसी सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, द रीबाउंड ये मूवी दिखाती है कि हर टूटे रिश्ते के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती। कभी कभी प्रतिक्षेप भी वास्तविक प्यार बन सकता है। उम्र का फर्क सिर्फ समाज के लिए मायने रखता है, दिल के लिए नहीं। इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर दिल सच्चा है तो दूसरी शुरुआत हमेशा मुमकिन है। हर अंत एक नई शुरुआत होता है और सच्चा प्यार उम्र नहीं देखता। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।